बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 बातें आखिर में आई हैं। हाँ, एकदम आखिर में आई हैं। तो मेरा ये कहना है नहीं जानता किस जमीन पर उसकी मौत आएगी, बारिश कितनी होगी, माँ के पेट में क्या है, वगैरह वगैरह। खैर आपका यहाँ पे 2 चीज आप गौर करें। यहाँ पे ये लिखा गया है कि निस्संदेह अल्लाह ही को ज्ञान है। ही अगर अल्लाह को ज्ञान है तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई और भी जान सकता है इसको, या जहाँ ही वर्ड पुट करते हैं ना, ही मीन्स स्पेशली हो जाता है, तुम ही हो यहाँ पे चोर और कोई नहीं है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ग्रामर एज ए ग्रामर अगर हम जाए तो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा शोर आ रहा था। तुम ही चोर हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम ही चोर हो मीन्स यहाँ पे और कोई चोर है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि अल्लाह ही को ज्ञान है, किसी और को ज्ञान नहीं हो सकता है, ठीक है, इस चीजों का, क्योंकि यहाँ पे ही वर्ड पुट किया गया है। और मैं 2 ट्रांसलेटर का मैं इसको क्रॉस चेक करके देखा था। तो हाँ, बाकी आप अपनी तरफ से आप जो डिफेंड करें वो करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हिंदू परिवार में पैदा हुए हेमंत जी, जो कि बाद में इस्लाम को कबूल करके अब्दुल बन गए, उनके साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हेमंत जी किस प्रकार से जेंटलमैन वाली भाषा में अंग्रेजी बोल के जवाबों को जलेबी करते हैं, और नितेश भाई बड़ी ही कृतज्ञता के साथ उन जलेबियों को खाते हुए किस प्रकार से उन्हें गोल करते हैं। ये सुनना अपने आप में ही बड़ा मजेदार है। तो मित्रों, आज की बातचीत का प्रमुख विषय है कि अल्लाह का विचित्र गर्भ ज्ञान या फिर अल्लाह का विचित्र ज्ञान कैसे अल्लाह को ही पता है और किसी को नहीं पता, जबकि आज के समय में इंसान आसानी से वो चीजें जान जाता है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में दावा करते हैं कि भैया केवल वो ही जानते हैं। इस विषय में अब्दुल जी और नितेश भाई की क्या चर्चा हुई है, वही चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। इब्लीस, जो तू दावा करता है ना हमारी फर्माबरदारी करने का, नहीं, वो फर्माबरदारी झूठी है। हकीकत में तेरे मन में घमंड है, हकीकत में तेरे मन में जो है एरोगेंस है, और हमें एरोगेंस वाले बंदे नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि एरोगेंस वाला ऐसा इसके दिल में एरोगेंस हो, जो घमंडी हो, जो दूसरे को नीचा दिखाए, उस घमंड की बुनियाद पर दूसरे पे जुल्म करे, वो हमारा बंदा नहीं हो सकता। हमारा बंदा होना है तो घमंड को त्यागना पड़ेगा। अगर त्यागोगे तो तुम्हारा अपना फायदा है, नहीं त्यागोगे तो तुम्हारा अपना नुकसान है, ठीक है ना। जैसे टीचर भी कहता है पढ़ोगे तो भाई अपना फायदा, नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान है। मैं तो पढ़ा रहा हूँ और सबको एक समान रूप से पढ़ा रहा हूँ, किताब भी वही है, मेरा सिखाना भी वही है, तुम्हारी मेहनत का फर्क है बस। और यही चीज है जो डिटरमिन करती है, कोई 33 ला रहा है, कोई डिस्टिंक्शन ला रहा है। और दूसरा आपने कहा कि वो फरिश्तों का सरदार नहीं था। फरिश्तों में भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे इंसानों में अव्वल ऊंचा, हाँ, अव्वल टॉप को ही कहते हैं और सरदार टॉप लेवल पे ही होता है। ठीक है, चलिए उस संदर्भ में लेते हैं। ऐसे इंसानों में कैटेगरीज हैं, कोई कंपनी का सीईओ है, कोई मैनेजर है, कोई जूनियर लेवल का वर्कर है, ठीक है ना। तो ये मेरिट के बेस पे उनमें भी, फरिश्तों में भी क्लासिफिकेशन है। तो ये फरिश्तों में तो शामिल हुआ, लेकिन फरिश्तों की भी लोअर कैटेगरी में, ठीक है ना। अभी तो अल्लाह चाहता था कि उसके घमंड को जाहिर कर दिया जाए, तो बस ये अल्लाह का जो यहाँ पे, चलिए ठीक है, जाहिर कर दिया जाए। फिर वो फल खाने वाली बात कहाँ से? फिर वहाँ भी तो मना किया गया था ना कि फल ना खाओ, फिर भी खा लिए उन्होंने। और हाँ, अब मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। ऐसा है, कुरान में इतना आया है कि आदम को और उसकी बीवी को, हवा को, जिसे एडम और ईव कहा जाता है, इतना हुक्म हुआ था कि उस पेड़ के पास मत जाओ। फल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाइबल से आ गया है, उन्होंने एप्पल खाया था, लेकिन है ना, पेड़ के पास ना जाओ। बिना पेड़ के तो फल आएगी नहीं, बिना पेड़ के पास गए हुए नहीं। आप उस ऑर्डर को समझो। अल्लाह ने क्या कहा था कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी रहो इस जन्नत में, ठीक है, इस जन्नत में रहो और इसमें जहाँ मर्जी से भी खाओ, मगर उस पेड़ के पास मत जाना है। अब ये कौन सा पेड़ था, खास किस्म का था, इस बारे में थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो पेड़ किस किस्म का था, आम का था, अमरूद का था या केले का था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उस जो
वो जो ऑर्डर आया था कि उस पेड़ के पास ना जाओ, उस पेड़ की उस ऑर्डर की एसेंस सिर्फ इतनी थी कि तुम्हारे अंदर फर्माबरदारी का मादा पैदा हो, तुम्हारे अंदर ऑर्डर को कंप्लाई करने का, एग्जीक्यूट करने का मादा पैदा हो। तुम्हारा रब जब तुमसे कह रहा है कि उसने तुमको इतनी चीजों की इजाजत दे दी और एक छोटी सी एक्सेप्शन रख दी, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में कहा है सब कुछ पियो सिवाय शराब के। अब चाहे तुम पानी भी पियो, दूध पियो, शरबत पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, सिर्फ शराब मत पियो। एक छोटा सा काम ही तो कहा था तुमसे। अगर तुम वो भी ना कर उस ऑर्डर को मानने में नाकाम रह जाते हो तो फिर फायदा क्या तुम्हारे इंसान होने का? क्या तुम इतने जो है गए गुजरे हो जाओगे? तुम्हारे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी भी नहीं है तो क्या तुम इतना सा काम जाने नहीं कर के लिए सकते? मना किया था ना उन्होंने, मान लीजिए। हाँ, ठीक है, उन्होंने वो पेड़ के पास गए, पेड़ के पास गए ना। हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ पे उनकी बात कहाँ चली फिर? अरे तो ये ऑर्डर किस चीज का था? फ्री विल के साथ था ना कि अगर तुम मानोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं मानोगे, और इसलिए और उन्होंने जानबूझ के भी नहीं किया। कुरान में ये कहीं ये हिदायत दिया गया था कि आदम और हवा को उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, जहाँ चाहिए लग जाएगा वहाँ मैं फ्री विल मान लूंगा। ऑर्डर नहीं, मैं आपको बाकायदा हवाला दे सकता हूँ। हाँ ठीक है ना, आप मुझे दें, मैं आपको हवाला दे दूंगा। अभी मेरे पास कुरान नहीं, मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा टाइम बाद रुक के दे दूंगा। ठीक है ना। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा था कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हवा रहो, ठीक है ना, रहो इस जन्नत में, और उस पेड़ के पास ना जाना। ये मैंडेटरी ऑर्डर था। जैसे आपने दो एग्जाम्पल दिए थे ना, एक होना चाहिए और एक हो, ये मैंडेटरी एग्जाम्पल था कि नहीं हो, क्योंकि अगर इस चीज की वायलेशन हुई तभी तो उसको सजा दी, तभी तो उसको जन्नत से निकाला। ठीक है ना। और दूसरी बात, कुरान ये भी कहता है कि आदम और हवा जो है, ठीक है, उन्होंने फरमाबरदारी नाफरमानी करी, लेकिन उनसे करवाई गई शैतान ने। कि शैतान ने उनको गुमराह कर दिया। अब ये किस तरीके से कर दिया, अब ये किस तरीके से उनको गुमराह किया, ये अभी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें भी। खैर उस पर नहीं जाना है, हम उस पर तसल्ली से बात कर लेंगे। लेकिन हाँ, गुमराह कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि अल्लाह ने उस अजाजिल को या फिर इब्लीस को ये वरदान दिया था, ये मीन्स पावर उनको दिया था कि तुम कयामत तक रहो जिंदा। नहीं, तुम उसे गुमराह नहीं कर पाओगे जो मेरे सच्चे रास्ते पे होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और इन्होंने आदम को गुमराह कर दिया, यानी ये सच्चे रास्ते पे नहीं थे क्या? हाँ, आपकी बात ठीक है, आपके सवाल सही हैं। अब इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल सा है, मैं इसको आमने सामने ही देना पसंद करूंगा। मैं दे सकता हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा लंबा सा जवाब है इसका भी। चल झूठा। इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या कंटेक्स्ट है, ठंडे दिमाग से आपको समझाना पड़ेगा। हाँ, यानी कि आदम ऐसे इंसान नहीं थे हम आप जैसे, क्योंकि अल्लाह ने उनको अपने हाथों से बिल्कुल समझ में तो ये पता ही है। और अल्लाह ने बनाए हुए अपने हाथों से अगर बनाया है, दुरुस्त किया है, हर चीज फिटफाट किया है, और अगर वो उनके रास्ते पे नहीं चले, किसी कारण से वो नहीं चले, कोई चीज होगा, या तो वो भटक गए होंगे रास्ते से, तभी ये गुमराह कर पाया, क्योंकि वही उसको था कि तुम जो मेरे रास्ते पे होंगे उसे तुम नहीं भटका पाओगे। हाँ, तो अगर आदम को भटका दिया गया तत्कालिक, तो यानी वो उनके रास्ते पे नहीं थे, या तो ये निकलता है, या तो अल्लाह का बात ही गलत। क्या कहिए? हाँ, बोलिए। या तो अल्लाह का बात ही गलत है कि जो मेरे रास्ते पे रहोगे उसे नहीं भटका पाओगे, या तो वो भटक चुके थे तभी ये भटका पाया। कॉन्ट्राडिक्टी आ रही है ना। तो अगर इसके पास है, आपके पास जवाब दे, भविष्य में हो तो भविष्य में देखो, दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा है, मैं आपसे जेन्युइन कह रहा हूँ, मेरे पास इसका जवाब भी है और मैं जवाब देना भी चाहता हूँ, देना पसंद भी करूंगा, लेकिन फोन पे नहीं, क्योंकि देखो ये बड़ी एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं ये। आप अगर ये कहेंगे कि मैं फोन पे नहीं दूंगा तो तत्काल मैं तो आ भी नहीं पाऊंगा। और दूसरी बात कि नहीं, वो देखो, वो मुझे मालूम है कि मैं भी नहीं आ सकता, और आपकी भी मजबूरी है, बिहार और दिल्ली में बहुत फासला है। मैं समझ रहा हूँ, आप भी अपनी जगह परिस्थिति से बंधे हुए हो। और लेकिन अब हाँ कहिए, ये तो नहीं मान सकते ना कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ वैसा रीजनेबल जवाब है, जस्टिफाइबल जवाब है। तो कोशिश करें, अगर मैं समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना रहने देंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं, मैं
आपको फिर भी देखूंगा तसल्ली से ना, जब सिर्फ यही टॉपिक आप रख लेना, सिर्फ यही टॉपिक रख लेना। अभी कोई छोटा मोटा सवाल पूछ लो आप, ठीक है। इस बड़े सवाल को आप पोस्टपोन कर दो फिलहाल के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई जिद्दी व्यक्ति नहीं हूँ कि नहीं आप फंस गए अभी देना है, नहीं आप नहीं भी तसल्ली से दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मुझे यार आपसे बात करके पता लग गया आप किस किस्म के आदमी हो, मुझे अच्छा लगा, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद उसके लिए आपको। अच्छा, एक बात बताइए कि कुरान में जो भी लिखा गया है वो कभी अप्रमाणित होगी या नहीं, इसका आप जवाब दें मुझे। कुरान में जो भी लिखा गया है, हाँ, तो क्या वो कभी अप्रमाणित होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो आप जब भी कुरान में खोलेंगे, सूरह लुकमान है, वो 31 का है और आयत 34 है। जब आप आयत 34 पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार का है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, आप मोटा मोटा पढ़ दीजिए। क्या मैं मोटा मोटा पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप डेप्थ में जो समझाना चाहे समझा देंगे। निस्संदेह अल्लाह ही को कयामत का ज्ञान है और वही बारिश बरसाता है और वह जानता है जो कुछ गर्भ में है, नर या मादा। ठीक है, और बस मेरा यही तक था। इसके बाद जो भी है, और मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। और कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वह क्या कमाई करेगा और कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वह किस धरती में मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 5 बातें आखिर में आई हैं। हाँ हाँ हाँ, एकदम आखिर में आई हैं। तो मेरा ये कहना है नहीं जानता किस जमीन पर उसकी मौत आएगी, बारिश कितनी होगी, माँ के पेट में क्या है, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, खैर आपका यहाँ पे 2 चीज आप गौर करें। यहाँ पे ये लिखा गया है कि निस्संदेह अल्लाह ही को ज्ञान है। ही अगर अल्लाह को ज्ञान है तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई और भी जान सकता है इसको, या जहाँ ही वर्ड पुट करते हैं ना, ही मीन्स स्पेशली हो जाता है, तुम ही हो यहाँ पे चोर और कोई नहीं है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ग्रामर, एज ए ग्रामर अगर हम जाए तो। हाँ, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा शोर आ रहा था। देखिए, ही हम तब लगाते हैं जब हम श्योर हो जाते हैं कि जैसे कि तुम ये कह रहे हैं हिंदी वाला ही। हाँ, तुम ही चोर हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम ही चोर हो, मीन्स यहाँ पे और कोई चोर है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि अल्लाह ही को ज्ञान है, किसी और को ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीजों का, क्योंकि यहाँ पे ही वर्ड पुट किया गया है। और मैं 2 ट्रांसलेटर का मैं इसको क्रॉस चेक करके देखा था। तो हाँ, बाकी आप अपनी तरफ से आप जो डिफेंड करें वो करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि गर्भ की बात बताएं आप, पर गर्भ की बात हो रही है, गर्भ में क्या नर है या मादा, वो तो हमारी साइंटिस्ट अभी भी बता देते, जाइए अल्ट्रासाउंड करवाइए, हालांकि हाँ जेंडर क्या, हालांकि कानूनन जुर्म है हमारे भारत में, लेकिन चेक तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन टेक्निक अवेलेबल है। हाँ, टेक्निक किया जा सकता है। हाँ हाँ, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ ठीक है। हाँ, तो आप जब आपका सवाल ये है, अगर मैं सही समझा, कि जब कह ही दिया कि अल्लाह ही को मालूम है तो फिर किसी और को नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे को पता लग रहा है। हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए 4-6 चीजें हैं। एक तो कयामत है, और माँ के पेट में क्या है, जमीन कितना पानी बरसाएगी, वगैरह वगैरह। आपका सवाल क्या सिर्फ मैं इतना समझूं कि गर्भ में क्या है, इसी से रिलेटेड है? देखिए, पर्टिकुलर तो मैं गर्भ में ही ये कर रहा हूँ। अभी फिलहाल स्पेसिफिकली ये है, बाकी चीजों के भी हैं, बाकी के भी हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना पानी कब बरसाएंगी, उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट अनुमान लगा लेते हैं, कभी सही भी उतरते हैं, कभी गलत भी उतरते हैं। तो इस पे हम जा ही नहीं रहे हैं। लेकिन गर्भ वाली बात तो 100% सही निकलती है कि भाई ये नर होगा, ये मादा होगा, या फिर ट्रांसजेंडर होगा। ठीक, ये तो एग्जैक्टली निकल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल में सच है कि ये तो एक तो सीधी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, ये तो कुरान गलत साबित हो गया। नहीं, लेकिन मैं देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो उसका कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरा, जो आपने कहा कि अल्लाह ही जानता है कि गर्भ में क्या है, माँ के पेट में क्या है, लेकिन हम तो जानते हैं कि बच्चा ही होगा, और हद से या तो लड़का होगा या लड़की होगा, है ना? लेकिन उसका कंटेक्स्ट ये है कि असल में उसकी ये जो जेंडर है, ये तो इंसान का फिजिकल स्वरूप है ना। ये जो जेंडर है, ये तो फिजिकल स्वरूप है, या तो नर है या मादा है, उसका लिंग या तो पुरुष है या स्त्रीलिंग है। ठीक है ना? लेकिन इसका कंटेक्स्ट जो है ना, वो स्पिरिचुअल नेचर का है। आप अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे और खासकर उसकी तफसीर पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में नाजिल हुई है ये आयत, तो इसके ये किस चीज़ से एप्लीकेबल होगी, या इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, वो ये कि इंसान किस किस्म का होगा।
इंसान किस किस्म का होगा, यहाँ पे उसके जेंडर से मुराद नहीं है कि उसका नर होगा या मादा होगा या ट्रांसजेंडर होगा, वो अच्छा होगा या बुरा। नहीं, एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए कि कोई इंसान माँ के पेट में जब बन रहा होता है तो मोहब्बत तो सबको होती है ना, बाप को भी कि मुझे बच्चा होने वाला है, माँ को भी और रिश्तेदारों को भी और दूसरे लोगों को भी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा। हिटलर भी तो कभी अपने माँ के पेट में रहा होगा, हिटलर भी जब पैदा हुआ होगा तो एक नवजात शिशु होगा और हर एक ने उसको चूमा होगा, कौन कह सकता था ये आगे चल के इतना बड़ा कातिल बनेगा। और वही जनरल डायर की मिसाल, और अंग्रेजों के बच्चे तो वैसे बड़े गोरे गोरे चिट्टे प्यारे होते हैं, लेकिन कौन कह सकता है आगे चल के ये इतना बड़ा कातिल बनेगा। तो ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जेंडर तो ठीक है हम डिटरमिन कर लेते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह की टेक्निक है, लेकिन यहाँ पर फिजिकलिटी का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर है कि उसके अंदर मानव की आत्मा तो है, लेकिन उस पर इंसानियत का रंग है या शैतानियत का रंग है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए उसकी तकदीर, इंसान की तकदीर का अल्लाह मालिक है। अब ये तकदीर का एक अलग विषय है, अभी इसमें मत जाइएगा आप। तकदीर तो हालांकि अल्लाह गले में बांध देते हैं और उनको कर्म से तो शायद कोई मतलब है नहीं, इसलिए वहाँ मैं नहीं गया। अभी मैं जैसे मैंने आपसे पीछे रिक्वेस्ट की ना कि ये जो मुश्किल वाले सवाल है जिनका ज्यादा लंबा जवाब है वो अभी छोड़ दीजिए, आप छोटे छोटे सवाल पूछिए। ये वाले सवाल जो है ये आपको मुश्किल आपने ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं फारूक खान और नदवी जी का मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो ज्ञान लिए होंगे और इन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, ऑब्वियस इनको भी कुछ ना कुछ तो नॉलेज रहा होगा, इसीलिए उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है नर और मादा। यहाँ पे कभी उन्होंने ये लिखा कि वो कैसा पैदा होगा। और बाकी भी दो लोगों के मैंने पढ़े हैं यहाँ पे, मैंने क्या कहा कि जो मैंने पुट किए हैं वो मैं क्रॉस चेक करके ये करता हूँ। आप अगर स्पिरिचुअली कह रहे हैं कि वो बाद में हिटलर बन जाएगा ये वो, तो नर और मादा ब्रैकेट में देने की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ये कहने बाद कि यहाँ पे ये कि जो कुछ भी औरतों के पेट में है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा कि होने वाले बच्चे का क्या नीयत होगा या वो किस तरीका का होगा, क्योंकि आप जो शब्द कह रहे हैं क्या ये शब्द अल्लाह के पास नहीं थे जो और भी क्लियरिफिकेशन कर देते कि मैं उनके नीयत को जानता हूँ कि आगे वो कैसा होगा। यहाँ पे इतना हिडन क्यों कर दिया गया है और तर्जुमाकार जो वहाँ पे नर मादा डाल रहे हैं, मतलब क्या है? अच्छा, जो वर्ड से आप मुझे क्लियर कर रहे हैं, तफसीर में भी तफसीर की भी बात करें, मैं तफसीर भी समझता हूँ कि मैं तफसीर भी पढ़ता रहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ ये क्लियर रहता कि होने वाले बच्चे के नेचर के बारे में मुझे सब ज्ञान है तो हर मामला ही क्लियर है। एक होता है कि बहुत लंबा ब्रीफ करना पड़ेगा, जो 2 घंटे का ब्रीफ है तो कुरान में क्यों डालते, उसके लिए मैंने हदीस डाल बना दिए या कुछ और बना दिए। लेकिन सिंपल सा लाइन है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि मुझे इल्म है कि जो औरतों के पेट में नर है, मतलब ब्रैकेट में कर दिया, औरतों के पेट में ब्रैकेट नर मादा है, जानते हैं नर या मादा, हाँ नर या मादा, वो ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो यहाँ पे उस तरीके से ये भी क्या जा सकता है ना कि ये जो होने वाला है उसके बारे में मैं जानता हूँ कि वो किस प्रकार का होगा, वो किस नेचर का होगा, किस मानसिकता का होगा। तो ये बहुत ज्यादा देखिए, मैं तो नहीं है, आपका जो सवाल बिल्कुल सही है। मैं एक बार ये मेरे को रेफर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में अरबी के क्या वर्ड्स आए हैं और उनका क्या लिटरल ट्रांसलेशन बनता है और सबसे बड़ा किस कंटेक्स्ट में, मैं आपको उतना बता पाऊंगा। अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं लेकिन जितना मैं भेज दूंगा। नहीं, मेरी अरबी वीक है, मेरी अरबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक करके तभी आपको बता पाऊंगा। कोई नहीं, जो भी ठीक है। लेकिन जितना मैं, आपने जैसे ये आयत बोली मेरे माइंड में क्लिक कर गई कि हाँ ये सूरह लुकमान में है, ये आखिरी की आयतें हैं, इसमें 5 चीज़ों का जिक्र है। तो मैंने तुरंत आपको बता दिया। मैंने कहा इसका मुराद ये है कि इससे ये शारीरिक लिंग नहीं है, असल में उसका वो स्पिरिचुअल फैक्टर है कि उसका एसेंस, उसका बिहेवियर का क्या होगा। तो वो आप बाई बुक प्रमाण देंगे ना, कहीं कुरान और हदीस से, ठीक है ना। आपकी बातों को मैं मानूं तो मैं फारूक नदवी की बात को क्यों ना मानूं, फारूक खान की बात को क्यों ना मानूं जो कि स्कॉलर है। आप समझ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि मैं नॉन स्कॉलर की मेरी बात को क्यों प्रेफरेंस दी जाए तो स्कॉलर की बात पे। बिल्कुल आप यही कह रहे हैं ना। हाँ। और मैं ये कहूँगा, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी की भी बात को प्रेफर देने की जरूरत नहीं है। जो कुरान एक्चुअल है ना उसी को प्रेफर किया जाए। क्योंकि जब किसी और की बात आती है तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है। हर कोई अपने आप को सही साबित करने पर तुला रहता है, चाहे अच्छा इंसान भी हो।
ठीक है ना। तो मैं कहूँगा एक बार मुझे या तो आप बता दीजिए, मैं एक बार कुरान चेक करूंगा कि इसकी तफसीर क्या है। बिल्कुल, अगर आप जो भी हमारी बात हुई, जो भी मैंने कोट किया, अगर आप नोट करना चाहें, जितना मैं जानता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, क्योंकि आप वहाँ पे उसके नेचर को लेके चले गए, जहाँ की इस आयत में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि नेचर के बारे में बात हो रही है। हाँ, अगर आप कहीं प्रमाण दे देंगे कि अरबी में इसका मतलब नेचर होता है, क्योंकि मेरे पास अरबी मतन भी पड़ा हुआ है, वो उसमें आप अगर हिंदी में अगर वो पढ़ना बोलेंगे कि आप उच्चारण कर दीजिए, तो मैं अरबी उच्चारण भी कर दूंगा, क्योंकि नहीं, अच्छा वो ठीक है अपनी जगह, हम बाद में देख भी लेंगे। लेकिन अच्छा आप मुझे बताइए और क्या हो सकता है इसका मायने? देखो जब तक आज तो इसका मायने यही है मुझे जो लगता है। अच्छा, आप एक जनरल वे में क्या लेते हैं इसका मतलब? एज ए जनरल वे में अगर मैं लूँ तो उस समय के मोहम्मद को नहीं दिख रहा था कि पेट में क्या है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने डाला और अभी वो टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए पता चलती है। अगर अल्लाह की बात होती, मैं एक और इस प्रमाण से आपको मैसेज करना चाहता हूँ कि अगर ये अल्लाह की बात है और हर बात अल्लाह की है, तो अल्लाह को मुकरना नहीं चाहिए। जैसे कि आप जाएंगे सूरा 8 और आयत 65 और 66 में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया पता है? मैं आपके पास नहीं है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। और उसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको फिर देखिए, जब आप जाएंगे कि हाँ, यहाँ पे लिखा है कि 65 में सूरा 8 और आयत 65, ए रसूल तुम मोमिनों को जिहाद के वास्ते आमादा करो, ठीक है, वह घबराए नहीं, खुदा उनसे वादा करता है कि अगर तुम लोग में से अच्छा मैं समझ गया, मैं आपकी बात से समझ गया। पहले तुम्हें एक लोग 10 से भारी पड़ेंगे, फिर बाद में 2 भारी, ऐसे कुछ है ना, प्रोपोर्शन वाली बात है। हाँ बिल्कुल, अगर नेक्स्ट आयत में आपको बदलना था तो क्या आप पहले इन चीज़ों को नहीं कह सकते थे? इससे मैं क्या बिल्कुल आपको फ्यूचर का नॉलेज है? अगर फ्यूचर का नॉलेज है तो फर्स्ट टाइम ही आप बताएंगे कि नहीं भाई तुम जाके हारने वाले हो, तुम आके पहली बार में ही इतने के बराबर हो। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अगर ये अल्लाह जो सर्वज्ञानी है, आप कहते हैं कि अल्लाह सर्वज्ञानी है, तो उनको फर्स्ट टाइम ही देना चाहिए, क्योंकि ये इनका काम था। एक बार हार के देखे, हम लोग क्या करते हैं, जब आँख से देखते तुरंत विश्वास हो जाता है। वो पहले तो बहुत ताकत रहता है कि तुम मेरे सामने उठा के पटक देंगे, लेकिन मैं सामने जाता हूँ और आप मुझे पटक देते हो तो होता है कि नहीं भाई, सच्चाई का ज्ञान हो जाता है कि नहीं मैं उनसे हार गया। वही बात है कि मोहम्मद एक बार तो उन्होंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनमें मोहम्मद का झोल चाल है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर आप ये है मैं तुरंत क्षमा मांगने के लिए वो तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये ज्ञानी है तो कैसे ये पलट गए, आप जरा मुझे बताएं। अगर सर ज्ञानी है तो कैसे पलटे? बिल्कुल मैं ऐसा है, मेरे पास इस बात का भी जवाब है। मैं देखिए आपके सवाल पूरा करने से पहले ही समझ गया आपका सवाल क्या है, और मेरे पास इस बात का जवाब भी है। लेकिन मैं ये इसको फिर वही कहूँगा, ये अभी थोड़ा लंबा जवाब है, इसमें कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है मैं आपसे सवाल कहने से पहले ही समझ गया था क्या है इसमें, और मैं आपको रीजनेबल जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी तुमको नहीं देना चाह रहा मैं। कोई और छोटी मोटी बात है आपको समय मैं दे रहा हूँ, जब आपको समय मिले। हाँ, या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दें। कभी होता है कि नहीं बात नहीं करना है तो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, मैं सुनूंगा। लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग एक तरफा हो जाती है। हाँ, बस आपके सामने वाला पूछ नहीं पाता अपनी बात। ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, मैं कभी आपसे डायरेक्ट ही बात करूंगा। हाँ, आमने सामने वाली बात क्या है ना, आप कुरान लेके आएंगे, हदीस लेके आएंगे, मैं कुछ प्रमाण लेके आऊंगा। वो प्रमाण आप अगर चाहें तो फोन पे भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी कुरान उलट लूंगा, आप भी। तो उस तरीके से अगर आप समझाना चाहें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहेंगे नहीं तब तो फोन पे भी क्या सामने में भी नहीं हो सकती है। अच्छा, वैसे वो एक बात रह गई, आप वो जो बात थी कि माँ के पेट में क्या है अल्लाह ही जानता है, आप इससे क्या समझे थे? हाँ, मैं यही समझा था कि ये, और आमतौर पे तो एक आदमी जो है जनरली फिजिकल सेक्टर ही रहेगा, लड़का है या लड़की, भाई और क्या होगा? ठीक है, लड़का है या लड़की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी है माँ के पेट में, ठीक है, चाहे वो एक कीड़ा हो, मेंढक हो, हाँ, या बहुत ताकतवर हो, या फिर ये नर हो या मादा हो, ठीक है, वहाँ पे घी लगा दिए। तो यहाँ पे ये तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे नर है या मादा, ये अल्लाह भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं। तो घी लगाने का क्या पर्पस है कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ। चलिए, इसको मैं बारिश में भी ले लूँ। हम ये तो कह देते हैं ना कि आज दिन भर काफ़ी बारिश होने वाली है, 1 घंटे में बारिश होने वाली है। हाँ, इतना ऑथेंटिक नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट कर दे, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन कभी कभी होती भी तो है ना। तो चलिए, वहाँ पे एम्बिगुअस हो जाती है कि 2 आरती में हो, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, लेकिन नर और मादा में सटीक बोल रहे हैं। और ये 2 ट्रांसलेटरों का मैंने देखा है, ठीक है। अब आप उस पर मेंटलिटी वाइज कहें कि वो आगे जाके जो मेंटलिटी में हो, हाँ,
तो वो मुझे कहीं प्रमाण दिखा नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो मोहम्मद की अपनी मनगढ़ंत कहानी होगी, क्योंकि अगर ये उनको मोहम्मद को तो भविष्य का ज्ञान नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वो जहर पीते ही नहीं। सबसे पहली बात ये तो सबको ही मानता कि मोहम्मद भविष्य के वो सिर्फ अल्लाह ही है, ठीक है। और अल्लाह अगर इस कुरान को लिख रहे होते तो अल्लाह कभी ये नहीं लिखते कि नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी बातों से पलट जाते, या फिर इस बातों में जो नर और मादा में मतलब में जो कुछ मैं सिर्फ वही मैं ही जानता हूँ, ये नहीं लिखते वो। तो मैं इससे ये मुराद ले रहा हूँ कि ये अल्लाह की बात नहीं है। आपका सवाल मैं समझ गया कि ये फर्क क्यों आया। मेरे पास इसका एक रीजनेबल और वैलिड जवाब भी है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बस वही मैं फोन पे नहीं कर सकता। तो ठीक है, फोन पे नहीं कर सकते। मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा पोस्टपोन या डेफर कर दीजिए। आपको छोटी मोटी बात कहें तो मैं बताऊं। नहीं ठीक है, मैं प्रश्न करता हूँ, वही अगर आपके लिए बड़ी हो जाती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। हाँ, मैं नहीं करता हूँ। अब देखो जो भी है, अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुकम्मल तौर पर उसको आपको खुलासा दूँ। और ये तो जवाब देने वाला ही जानता है ना कि जवाब बनना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीजें सामने रखनी पड़ेंगी। अब है ना, ये खाना बनाने वाले ही जानते हैं ना, इसमें किस तरह के मसाले डलते हैं। खाना खाने वाले के लिए सब कुछ कंडेंस प्लेट में होता है। तो ठीक है ना, तो आप मुझे थोड़ा ट्रस्ट करिए मेरे से, आप कभी वक्त तसल्ली से निकालेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम लोगों को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने दो चीज़ के लिए बनाई। एक तो फ्री विल दे रखी है, और उन्होंने टेस्ट के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। दो चीज़ें, एक टेस्ट के लिए और अल्लाह की सिज़ा के लिए। ये दो ही चीज़ के लिए हम लोग यहाँ है ना, जो भी मानते हैं अल्लाह को मानने वाले। हाँ, यही दो चीज़ है ना। अभी आप 17 आयत 13 में। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।